शक्ति और भक्ति के जिस अनूठे भेद से चित्तौड़ की नींव रखी गई है, भक्ति की उसी आस्था के प्रतीक हैं सांवलिया सेठ। मन में मुराद लिए लोग चले आते हैं सेठ के दरबार में और कभी खाली हाथ नहीं जाते। नटवर नागर सांवलिया जी को लोग सांवलिया सेठ के नाम से पुकारते हैं। कहते हैं सांवलिया सेठ अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं और उनकी आय में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होती है। तभी तो लोगों ने अपने व्यवसाय में सांवलिया सेठ को साझेदार बना दिया है। सांवलिया के दर्शन को प्यासे नरसिंह भगत गा रहे हैं। जब से गोपियों की रासलीला देखी तब से कृष्णमय हो गए। घर बार सब छोड़ भक्तों की टोली के साथ घूम घूम भजन लिखने और गाने लगे। नरसिंह भगत की पुत्री थी नानी बाई और नानी बाई की लड़की थी सुलोचना। सुलोचना का ब्याह तय हो गया। रीति नियम के अनुसार कन्या का मायरा मामा या नाना को लाना होता है। नरसिंह भगत तो थे निर्धन गरीब, खाली हाथ पहुंच गए आशीर्वाद दे। ससुराल वालों ने बड़ा अपमान किया, खूब बुरा भला सुनाया। अपमानित दुखी नानी बाई ने जीवन लीला में समाप्त करने का निर्णय ले लिया और प्राण त्यागने भागी कि तभी स्वयं सांवरे ने नानी बाई की बात थाम ली। नानी बाई, नरसिंह ने मेरा रसपान किया है। वो मुझ में बस गई और मैं नरसिंह में। धीरज धरना है। कल मैं नरसिंह संग स्वयं आऊंगा माया धारे। एकदम 3D नहीं है।
सेठ का दरबार सज चुका है। आज अन्नकूट का अवसर है। गौशाला की गायों को नहला धुलाकर उनका श्रृंगार किया गया है। दलिया, गुड़ और देसी घी से बनी लापसी खिलाई गई है। गायों के गोबर से गोवर्धन की मूर्ति बना उसका श्रृंगार किया गया है। नई फसल की पहली उपज लिए लोगों की टोलियां सांवरिया जी के दर्शन को चली आ रही है। अन्नकूट का अवसर मिलन समारोह में बदल गया है, मानो मानवता का उत्सव हो। हम तो ठहरे चारण, कथा बांचते गाते हैं। देने को हमारे पास शब्दों दोहों के अतिरिक्त और है ही क्या। सांवरिया सेठ, तुम्हारे चरणों में अर्पित करता हूँ अपने शब्द और छंद। आशीष देना महाराज कि इस चारण की वाणी कभी थकने न पाए, छंद फीके ना पड़े और लय टूटने न पाए। राजपूताना शौर्य की तीर्थ स्थली है ये धरती। चित्तौड़ के मंदिर में दीवानी बनी नाच रही थी और उधर चित्तौड़ पर युद्ध के बादल मंडरा रहे थे। चित्तौड़ की रक्षा करते हुए युवराज भोज और राणा सांगा वीर गद को प्राप्त कर गए। मीरा के सिर से पति के साथ साथ ससुर का साया भी उठ गया। व्याकुल मीरा कृष्ण भजन में लीन गीत गाने लगी। राजा विक्रमजीत की बहन उदा ने मीरा को समझाया बुझाया, राजघराने की मान मर्यादा और इज्जत का हवाला दिया, लेकिन मीरा नहीं मानी। तब मीरा को मारने के प्रयास किए। सांप पिटारा राणा भेजा, मीरा हाथ दियो जाए। नहाए धोए जब देखण लागी, सालिग्राम गई पाए। जहर का प्याला राणा भेजा, अमृत दीन बनाए। नहाए धोए जब पीवण लागी, वो अमर अंजाए। जब जब मौत सामने आई, मीरा की रक्षा में
सांवरिया सामने आ खड़े हुए। मीरा का मन राजकाज, छल प्रपंच और खून खराबे से उठ चुका था। प्रेम दीवानी मीरा ने चित्तौड़ छोड़ दिया और अपने सांवरिया से एकाकार होने निकल पड़ी। संयोग से उसी समय दयाराम संत की मंडली ने सांवरिया जी की चारों मूर्तियों के साथ बेड़श नदी के किनारे डेरा डाला था। अपने सांवरिया के दर्शन की प्यासी मीरा ने जब इन मूर्तियों को देखा तो झूम उठी। सबसे छोटी मूर्ति ने मीरा का मन मोह लिया। मीरा के हृदय में सांवरिया बसे थे, वो उनकी खोज में निकल पड़ी। एक जगह से दूसरी जगह घूमती भटकती वृंदावन पहुंची और फिर वहां से द्वारका को निकल गई और अपने गिरधर गोपाल के प्रेम रंग में रंगी उन्हीं में एकाकार हो गई। सर्किट एवं आध्यात्मिक सर्किट स्वीकृत किए हैं। सन टेम्पल बुढ़ादीप कोटा के विकास कार्यों को भी सैद्धांतिक सहमति प्राप्त हो गई है। इन आध्यात्मिक स्थलों के विकास के यहाँ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को सुविधाओं का लाभ तो मिलेगा ही, साथ ही धार्मिक पर्यटनों के जोरदार तालियां स्टेडियम के हर तरफ से, स्टेडियम के हर हिस्से से, हर पार्ट से, हर भाग से जोर। कितने करोड़ 18 करोड़ रुपए की लागत से आध्यात्मिक सर्किट में, स्पिरिचुअल सर्किट में भारत सरकार ने सांवरिया जी में लेजर शो, वाटर लेजर शो सैंक्शन किया। इसके अलावा कैफेटेरिया, म्यूजियम और कई चीज़ें यात्री सुविधाओं के लिए यहाँ स्वीकृत हुई है। मैं सोचता हूँ कि पहले ज़माना था तब सांवरिया जी से सरकारों के पास पैसा ज़्यादा था, कि पहली मोदी सरकार होगी जिन्होंने 18 करोड़ रुपए यहाँ के डेवलपमेंट के लिए और वाटर लेजर शो के लिए और अन्य सुविधाओं के लिए स्वीकृत किए हैं। मैं सोचता हूँ आने वाले समय में चित्तौड़गढ़ में नगर वन योजना में भी भारत सरकार ने शीघ्र ही इसको टैकअप किया है, तो वहाँ भी एक प्रोजेक्ट जल्दी आने वाला है। सीता माता सेंचुरी में लगभग 4.25 करोड़ की लागत का वहाँ भारत सरकार के सर्किट में उस स्थान को भी लिया गया है। ऐसे ही हमारा ESIC हॉस्पिटल जो लंबे समय से जमीन चूंकि पूर्व की सरकार को देनी थी, नहीं दे पाए, तो भारत सरकार ने वो पैसा भी दे दिया। अब उसका भी शीघ्र टेंडर लगने वाला है। मैं सोचता हूँ आने वाले दिनों में और भी कई सौगातें इस क्षेत्र को अभी तक मिली है और आगे भी मिलेगी। इस वाटर लेजर शो से निश्चित रूप से जो यात्री दूर दराज से आते हैं, देश भर से आते हैं, मेवाड़ से, वागड़ से, काठल से, हाड़ौती से, अब तो गुजरात और देश भर के अनेक स्थानों से आते हैं। ऐसे में दर्शन के साथ वाटर लेजर शो का और भी कई यहाँ के इतिहास के बारे में जानकारी करने का एक अच्छा म्यूजियम और बाकी सारी चीजें देखने को मिल सकेंगी। यहाँ पर
हम सब ने सुना। उन्होंने इतनी बढ़िया तरीके से बातों को रखा, शायद उनके भाषण के बाद किसी के भाषण में कितनी बड़ी तादाद में आना, लाखों लोगों का जुड़ना, आपके इस प्यार से मैं जितना खुश। मोदी प्यार के इस कर्ज को चुकाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। और मैं 2014 के बाद जब भी आया मैंने यही कहा। मैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के पास गया और उन्होंने मेरा हाथ थाम दिया और सफर आगे बढ़ता रहा। नाजिम जी, देखिए मधुमक्खी का ये व्यवसाय जो बिल्कुल नया क्षेत्र होता है और आप बहुत आसानी से कर सकते हैं और उसके कारण फसल को भी बहुत फायदा होता है। यानी मधुमक्खी एक प्रकार उन देशों में हनी, क्योंकि वहाँ भी ये हिंदू कुछ पर्वत है सारे, वहाँ भी हिमालय की तरह ही सारी पर्वतमालाएं हैं, वहाँ की हनी का एक डिजिटली हमें दिक्कत होती थी पहले जब एग्जीबिशन में जाते थे, 1 लाख रुपए जेब में कैसे घूमते थे सर, क्योंकि आज हमारा यूपीआई सिस्टम है। आजकल हमारी 98% पेमेंट डिजिटली हो रही है। तो डिजिटली ट्रांसफॉर्म होने के बाद सर उसके साथ हम भी आगे बढ़े, देश के साथ हम भी सर आगे बढ़े। थैंक्स सर।